रिवीजन 20 के रीजनिंग सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये इस तरह का पेयर दे दिया है, ई ई ई करके दिया है, फिर एफ है ऐसे करके। अब देखो ध्यान से, ई है, फिर पहले एफ आ गया, फिर दो एफ आ गया, पहले में जीरो एफ है, फिर दो एफ, फिर तीन एफ। देखो यहाँ तीन है, फिर चार, यहाँ चार है, तो अगली बार क्या होगा? पांच एफ होगा। एक दो तीन चार पाँच। एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच। इसमें पाँच है ना, इसमें कोई नहीं है, तो सी ऑप्शन ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बस इजी क्वेश्चन था, सी हो गया। इसमें पांच एफ चाहिए थे। ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है, ये तो कर ही लिए हो तुम लोग, ये भी कर लिए हो, ये भी हो गया है। ये है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कथन, कंपनी एबीसी के निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया, आगे बढ़िए। यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। ये एबीसी कंपनी का नारा है कि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो आप इसे खरीदें, आगे बढ़िए। कंक्लूजन फर्स्ट, उत्पाद की कीमत अधिक होनी चाहिए, पहला कंक्लूजन कह रहा है। दूसरा कह रहा है उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। कीमत का कोई मतलब है इसमें? कीमत दिया है कहीं? नहीं। गुणवत्ता कहा है, हाँ ऑफकोर्स कि गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तभी तो कह रहे हैं कि आगे बढ़िए और कीमत और गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं तो इसे खरीदिए। तो ये अच्छी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता को अगर प्राथमिकता दे रहे हैं तो खरीदिए। तो ये सेकंड वाला ओनली सेकंड सही, फर्स्ट वाला गलत है, कीमत की बात नहीं कहीं कही गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग में तेजी से बढ़ रही है। गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसका घरेलू मांग क्या है? तेजी से बढ़ रहा है। कंक्लूजन कह रहा है घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। ऑफ कोर्स मांग बढ़ गई है ना, और उत्पादन कम है, तो आपको निर्यात करना चाहिए, ये सही है। लेकिन घरेलू मांग कम कर देना चाहिए, ये गलत है ना। मांग क्यों कम करोगे आप? गुणवत्ता का मूल्य होता है, गुणवत्ता का मूल्य होता है भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्दी ही सुधार होगी क्योंकि बहुत सारी निधियां आवंटित की जा रही है ना। तो ये स्टेटमेंट तो पहला फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है, ये सफिशिएंट नहीं है। इस चीज के बारे में आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, इस ना स्टेटमेंट से बोल सकते हैं ना इन जनरल बोल सकते हैं, लेकिन हाँ स्टेटमेंट से एक चीज बोल सकते हैं कि गुणवत्ता का मूल्य होता है, ऑफकोर्स होता है, और इसके लिए बहुत सारी निधियां आवंटित की जा रही हैं भारत में। तो ये ऑफकोर्स निधियां आवंटित की जा रही हैं, इसलिए गुणवत्ता में क्या होगा? सुधार होगा। स्टेटमेंट कह रहा है क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। प्रदूषण की बात इसमें की गई है? नहीं की गई है ना, तब बता ही नहीं सकते प्रदूषण के लिए। हाँ, यह रोजगार के अवसर को प्रदान करेगा, ऑफकोर्स नए उद्योग रोजगार के अवसर को प्रदान करेगा ना। तो ओनली सेकंड। क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए? जो राज्य में लॉटरियां चलाई जाती हैं उसे बंद कर देना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कंक्लूजन कह रहा है? नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा, लॉटरियों से ही केवल राजस्व मिलता है। यहाँ राजस्व की बात और सरकार की बात ऐसे कुछ की गई है? नहीं की गई है ना। यस। नेक्स्ट क्या करें? हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऑफकोर्स लॉटरी बंद कर देना चाहिए, जुआ है ना इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए? नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इस स्टेटमेंट में इस राजस्व की बात, सरकार की राजस्व की बात नहीं की गई है। लेकिन जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये
इसका रिजल्ट हो सकता है डायरेक्ट। तो ओनली टू फॉलोज। कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिले भवनों में स्थित हैं। कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिलों में स्थित हैं। और एक कह रहा है कथन टू, यहाँ दो कथन है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। यदि किसी भवन में 3 मंजिल हैं तो इसमें लिफ्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन कह रहा है सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचाया जा सकता है। सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। केवल तीसरी मंजिल को ऊपरी मंजिल में लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है। ये दोनों ही गलत हैं। क्यों गलत? ये तो सेंस ही नहीं बनता है ना। यदि किसी भवन में 3 मंजिल है तो इसमें लिफ्ट होती है, क्योंकि 3 मंजिल तक आप पैदल चढ़ नहीं पाओगे। केवल तीसरी मंजिलों के ऊपरी ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। ये तो गलत स्टेटमेंट है। सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। कई व्यावसायिक कार्यालय में 2 से 8 मंजिलों वाले भवन होते हैं और सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट में बताया नहीं गया। इन दोनों के बारे में स्टेटमेंट में कहीं जिक्र नहीं किया गया। अब कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस को कर ले। देखो ये पहले कह रहा है कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। स्टेटमेंट कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है उन सभी चीज़ों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिसे जिनकी देश को आवश्यकता होती है। आत्मनिर्भर नहीं है, इसका कारण क्या है? तो निष्कर्ष फर्स्ट कह रहा है उन सभी चीज़ों को विकसित करना और उत्पादन करना संभव है जिससे देश की आवश्यकता है। तभी तो आत्मनिर्भर। आप आत्मनिर्भर नहीं है यानी आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीज़ आपको दूसरे से हेल्प लेना पड़ रहा है। तो ये पहला तो स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है आमतौर पर देशवासी आलसी होते हैं। ऐसा तो स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है, तो ये गलत। ओनली वन फॉलोज। ये आकृति वाला क्वेश्चन है। देखो पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया। अगली बार कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, काला वाला पोर्शन। कौन सा ऑप्शन में है? किसी ऑप्शन में नहीं है, कुछ और देखना पड़ेगा। ये वाला चीज देखो, इसमें ये वाला चीज कहाँ गया? यहाँ चला गया है। तो इसमें ये वाला चीज कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अच्छा, जो रिलेशन ये बैठाता होगा वही रिलेशन ये बैठाएगा ना। ये वाली चीज कहाँ गई है? यहाँ चली गई है। तो ये वाली चीज कहाँ चली जाएगी? यहाँ चली जाएगी, ऐसे वाला। तो एक इसमें है, ये ऐसे सब में है। तो ये तो गलत, इससे तो नहीं बता सकते हैं। ये वाला चीज देखो, ये चीज यहाँ है, तो ये डार्कर वाला पोर्शन यहाँ होना चाहिए। फिलहाल के लिए ट्रायंगल कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। अब किस डायरेक्शन में होगा ये मैटर नहीं करता, अभी यहाँ होना चाहिए। ये भी सब में है। फिर ये वाली चीज कहाँ गई है? ये वाली चीज यहाँ चली गई है। तो ये वाली चीज यहाँ चली गई। बाकी कौन सा बचा? ये करा दिए ना, ये वाला चीज बता दी। अच्छा, ये वाला चीज डार्कर वाला कहाँ चला गया? यहाँ चला गया ना इसमें। तो ये वाला चूंकि हमको इसको बताना है ना, इसलिए हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये वाली चीज डार्कर वाली ऊपर चली गई है, तो ये जो लाइन बना रहा है ये यहाँ चला जाएगा। ऐसा किस में है? सब में ही है। अब लोकेशन देखना पड़ेगा। तो ये जो डार्कर वाला चीज था ये अभी इस डायरेक्शन में, देखो नुकीला पोर्शन इसका इस डायरेक्शन में है। तो अभी किस डायरेक्शन में चला गया है? नुकीला पोर्शन ऐसे चला गया है ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। इसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करना है। कैसे करोगे? देखो अभी इसको मान लो ऐसे कर दे, ये ऐसे तीर का निशान बना दे अगर इसमें, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट करना होगा। क्योंकि सबको रोटेट किया, देखो इसको पूरा 90 एंटी क्लॉकवाइज, इसको पूरा उल्टा ही कर दिया है। ठीक है। तो ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन में, इसको पूरा उल्टा करना है, ऐसा बी ऑप्शन में। कुछ और देखते हैं।
ये वाला पोजीशन देखो, ये वाली जो पोजीशन है वो कैसी है? यहाँ सर्कल है, यहाँ, अच्छा हाँ, ये वाली पोजीशन से, क्योंकि इस तरह का पोजीशन बनना चाहिए ना, इसको हम नेक्स्ट सेशन में कर देंगे, ठीक है? इसको फिलहाल के लिए पास कर दो। ये वाला देखो, इसमें ब्लैक वाला पोर्शन कहाँ चला गया? ब्लैक वाला पोर्शन पहले ऐसे था और 45 डिग्री रोटेट किया गया, फिर 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ये हो गया ना। तो ये जो रिलेशन बना रहा है, इसका जो रिलेशन इसके साथ बनना है वही इसका इसके साथ बनेगा। ब्लैक को अगेन एंटी क्लॉकवाइज देखो इसको रोटेट किया गया ना, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो 45 डिग्री रोटेट करोगे तो यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ है ना, यहाँ आ जाएगा, और 90 डिग्री रोटेट कर दो तो ये 45 हो गया। अब 90 डिग्री रोटेट करना है तो यहाँ चला जाएगा। कहाँ पे है ऐसा? सिर्फ एक ऑप्शन डी में आंसर। रोटेशन बेस्ड था, ये वाला डार्कर पोर्शन करा ही दिए हैं, इसका डी ऑप्शन होगा। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉक्स है ना, 1 2 3 4, तो 4 बॉक्स तो डिनोमिनेटर होना चाहिए, 1 2 3 और 4, ठीक है, सब में 4 बॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ऊपर वाला खाली था तो नीचे वाले को भर दिया है। इसको भी फिलहाल के लिए पास कर दो, ठीक है? आगे करते हैं इसको, इंग्लिश के क्वेश्चंस पे चलते हैं। फीस्ट एट ऑन वंस आइज ऑन, फीस्ट ऑन वंस आइज ऑन का क्या हो जाएगा? गेज एट समथिंग विथ प्लेजर। अगला अगेन देखो, इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रतिदिन एक सेब अगर आप खा रहे हो तो आप डॉक्टर से दूर रहोगे, यानी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। कंक्लूजन फर्स्ट क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। ऑफकोर्स ये दोनों एक ही बात हो गया ना। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यदि हर रोज एक नारंगी, नारंगी यानी ऑरेंज, संतरा इसको बोल, संतरा खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं। इसके बारे में स्टेटमेंट में कहीं कही गई है, इसकी बात स्टेटमेंट में कहीं नहीं कही गई है, तो ओनली वन फॉलोज। ये भी एक स्टेटमेंट ही है, कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है इसमें और दो कंक्लूजन है। स्टेटमेंट कितने हैं? दो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं। सभी युवा वैज्ञानिक क्या है? खुले विचारों के हैं। खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। और कंक्लूजन कह रहा है कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है। ये युवा की बात बोल रहा है ना, कि युवा क्या है? खुले विचार वाले हैं, और जो खुले विचार वाले हैं वो कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। तो युवा खुले विचार वाले हैं ना, यहाँ कोई वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं, ऐसा बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है। सभी युवा खुले वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं, और खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। कोई भी युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, ये तो बता सकते हैं ना। तो यहाँ सेकंड होना चाहिए था, ओनली सेकंड फॉलोज। आप देखिए, सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं, ठीक है? युवा वाले क्या है? खुले विचारों के हैं। सभी युवा वैज्ञानिक क्या है? खुले विचारों। और जो खुले विचारों वाले हैं वो अंधविश्वासी नहीं है। तो अंधविश्वासी का पेयर ये बन गया कि जो खुले विचारों वाले हैं उसमें से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। जो खुले विचारों वाले हैं उसमें से कोई भी क्या है? अंधविश्वासी नहीं है। तो अंधविश्वास वाला ये हो गया, नहीं है। तो कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि स्टेटमेंट में कोई भी की बात नहीं हुई है, सिर्फ युवाओं की बात हो रही है। सभी युवा वैज्ञानिक, कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है। ऑफ कोर्स कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं, ये भी नहीं बता सकते, वैज्ञानिक की बात हो रही थी यहाँ, और यहाँ युवा की बात कह रहा है, तो ये चीज़ ध्यान से पढ़ना, कोई भी युवा वैज्ञानिक की बात हो रही थी, ठीक है? तो ये दोनों ही गलत है।
स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों बोथ आर इनकरेक्ट। कुछ भी करने से पहले सोच लें। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कुछ भी करने से पहले सोच लें। कुछ भी करना सोच से जुड़ा है। हाँ, सोच लीजिए, वो सोच से जुड़ा है ना, तो ये तो सही है। किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए, ये भी सही है। दोनों बोथ फॉलोज। प्रश्न कह रहा है, क्या भारत में एक समृद्ध परिवार के बच्चे को अपने जुनून का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए? समृद्ध परिवार है तो उसको अपने जुनून को, अपने पैशन को फॉलो करने की छूट दे देनी चाहिए, अनुमति अलाउ करना चाहिए। कह रहा है हाँ, आजकल यदि बच्चे को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए तो वो आर्थिक रूप से भी इसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। तो ये तो ठीक है ना, आपको आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए तो आप पा सकते हैं। दूसरा कह रहा नहीं, आज भी हमारे देश में एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है। खुद को अपरंपरागत क्षेत्रों में स्थापित करने में समय लगता है और आर्थिक रूप से भी बाहर डालने वाला हो सकता है। अब ये निगेटिव सेंस है। कैसे? यहाँ ये क्वेश्चन सेंस बेस्ड है, सेंस बेस्ड है। और सेंस क्या है? एक आशावादी है, आशावादी। पेसिमिस्टिक है नहीं, ये तो पेसिमिस्टिक नहीं, पेसिमिस्टिक तो होता है निंदक ना। आशावादी है कि समृद्ध परिवार के बच्चे को जुनून को अपने फॉलो करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। और इसमें कह रहा हाँ, आजकल के बच्चों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए तो वो आर्थिक रूप से भी इसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक प्रणाली नहीं है और खुद को अपरंपरागत क्षेत्रों में स्थापित करने में समय लगता है और आर्थिक रूप से बाहर डालने वाला हो सकता है। तो ये निगेटिव सेंस दे रहा है ना, ये पॉजिटिव दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ बैठाओगे ना, निगेटिव सेंस को तो बैठा नहीं सकते हैं। ये पॉजिटिव सेंस का है, ये भी पॉजिटिव सेंस का है, ये निगेटिव सेंस है, तो ये तो गलत होगा। ओनली वन फॉलोज। यहाँ सेंस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका कोई बेसिक मीनिंग नहीं है। देखो, इससे आपको ज़्यादा ये जनरेट होकर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, सेंस पे ये सॉल्व हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने प्रत्येक व्यक्ति को के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। और स्टेटमेंट 2 देखो, यहाँ दो स्टेटमेंट है। आपातकाल के मामले में उस काई में उसका रक्त समूह संपर्क के लिए पूरा प्राप्त पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। उस कार्ड है ये। इमरजेंसी के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर उल्लेख होना चाहिए। रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया हो। ये गलत है ना। यहाँ ऐसा किया जा सकता है, इन जनरल भी बताओ। नहीं किया जा सकता है ना कि आपके पास पहचान पत्र है, उसमें कह रहा है कि रक्त समूह, ब्लड ग्रुप क्या है आपका, वो होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए। कोई सेंस बनता है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप, आपके पास कार्ड ना हो तो आपको ब्लड ही ना दिया जाए अगर कोई आपको इमरजेंसी आ जाए तो? ये तो गलत है। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। इसका कोई सेंस बनना है स्टेटमेंट में? किसी भी परिस्थिति में किसी को अपना फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। भूल नहीं सकता है, ह्यूमन नेचर है, भूल तो सकता है। ये भी गलत है। यदि चोट घातक है तो पुलिस को इसकी जानकारी आवश्यक है। हाँ, किसी भी व्यक्ति को कहीं रास्ते में चाहे कहीं इमरजेंसी में चोट लग जाती है तो उसमें पुलिस को भी सूचित करना चाहिए। तो ओनली थर्ड फॉलो करेगा। बाकी ये दोनों इन जनरल भी वैलिड नहीं है ना। क्या आप किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने हेतु लेने होते हैं और वहाँ इतना समय नहीं होता कि मैदान में कप्तानों के बीच परस्पर विद्रोह विचार होने पर उन्हें सुलझाया जा सके, ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो। हाँ, निर्णय लेने
से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्क का होना हमेशा बेहतर होता है। ये गलत है ना। ये इन जनरल बता रहा है और यहाँ मैच की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच में एक से अधिक कप्तान होने चाहिए। कह रहा नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वहाँ इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विद्रोह विचार होने पर उसे सुलझाया जाए। यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए, ऑफकोर्स पहला फॉलो कर रहा है, ज़्यादा लोगों को नहीं होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए बोला है ना कि नहीं होना चाहिए। एक से अधिक हो जाएंगे तो फिर परस्पर विद्रोह हो सकता है, इतना समय नहीं है कि आप मैच के दौरान इसे सुलझाइए। तो ये तो फॉलो कर रहा है, ओनली वन फॉलो। ये इन जनरल बोल रहा है और वहाँ क्रिकेट मैच की बात हो रही है। ये कह रहा है हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्क का होना हमेशा बेहतर है। ये गलत है। ये इन जनरल बता रहा है ना, और यहाँ स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक किस फील्ड में है? क्रिकेट के। क्रिकेट मैच। क्या भारत जैसे विकासशील देशों में कर को समाप्त किया जाना चाहिए? कह रहा है क्या भारत जैसे विकासशील देशों में कर को समाप्त किया जाना चाहिए? नहीं, सरकार के लिए देश के विकास हेतु कदम उठाने के लिए कर आय का एक अच्छा स्रोत है। हाँ बिल्कुल है, नहीं खत्म करना चाहिए। क्या भारत जैसे विकासशील देशों में कर को समाप्त कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आय का एक अच्छा स्रोत है। हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र कल्याण में के लिए नहीं किया जाता है, ऐसा गलत है, किया जाता है ना, तभी तो एक अच्छा स्रोत है। ओनली वन फॉलोज। स्टेटमेंट कह रहा है कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, और स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास आर ब्राइट। और सेकंड कह रहा है एक्स इज नॉट ब्राइट। ऐसा कैसे हो सकता है? सभी ब्राइट हैं। अच्छा चलो, ये दोनों स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, कि सभी तो ब्राइट हैं लेकिन एक्स ब्राइट नहीं है। हो सकता है एक्स कोई क्लास का ना हो। कह रहा है निष्कर्ष कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। ऐसा तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना। कह रहा है कि सभी छात्र कक्षा के जो हैं वो तीव्र बुद्धि के हैं, तो छात्र जो हैं वो तीव्र बुद्धि के हैं। यहाँ एक्स छात्र है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, इसीलिए बोला एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। तो हो सकता है एक्स छात्र ही ना हो, एक्स छात्र ना हो, इसलिए तीव्र बुद्धि का नहीं है, क्योंकि कक्षा के सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। गलत। एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। गलत। एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। कहे ना कि एक्स हो सकता है कि वो छात्री ना हो, तो ये सही है। एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ऐसा कहीं कुछ बोला है स्टेटमेंट में? एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तीव्र बुद्धि के लिए कड़ी मेहनत करना कंपलसरी है क्या? बताओ। तो इसके लिए नहीं बता सकते हो ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करोगे, क्या तीव्र बुद्धि होने के लिए कड़ी मेहनत करना आवश्यक है? नहीं ना, इसलिए ओनली 3 फॉलोज। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए? नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। बिल्कुल, ये तो सही है, नहीं बंद करना चाहिए। हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। बिल्कुल गलत। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंस देना है, मध्याह्न भोजन बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को, जो वंचित बच्चे हैं, कम से कम एक समय का भोजन तो उनको प्रदान कर रहा है। और दूसरा कह रहा है हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। ओनली वन फॉलोज। इंग्लिश का ये क्वेश्चन देखो, कॉपी कैट कह रहा है। कॉपी कैट का मतलब क्या हो गया? नकल करना। कॉपी है और कैट है। कॉपी कैट का मतलब क्या करना? नकल करना। वन हु लव्स कैट एंड डॉग्स। गलत। वन हु
इमिटेट्स अनदर क्लोजली, जो दूसरे को क्लोजली क्या करता हूँ, इमिटेट का मतलब नकल करता हो, कॉपी कैट का मतलब क्या हो गया, नकल करना। कॉपी कैट, जैसे तुम लोग देखे होगे कि जब बिल्लियाँ कई लोग पालते हैं तो धीरे धीरे इंसानों की क्या करने लगती है, नकल करने लगती है। आप देखे होंगे कि बिल्ली और कुत्ते की दोस्ती, कई लोग बिल्ली और कुत्ते दोनों को पाल लेते हैं घर में, डॉग एंड कैट को, तो दोनों में दोस्ती हो जाती है ना। इमिटेट्स होना, इमिटेट्स का मतलब नकल। इमिटेट का मतलब क्या हो गया, नकल। इमिटेट वन अनदर, ठीक है, ANOTHER, इमिटेट्स अनदर। इमिटेट का मतलब क्या होना, नकल करना। इमिटेट का मतलब क्या हो गया, नकल करना। ओवर द मून, ओवर द मून मतलब देखो, ये बच्चा ओवर द मून है, वेरी हैप्पी है, एक्सट्रीमली हैप्पी। ओवर द मून, अप इन द स्काई, अप इन द स्काई यानी आकाश में होना। अब पैर क्या है उसके, आकाश में है, इसका भी मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम है, EXTREME, इसमें LY लगा दोगे तो एक्सट्रीमली हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, एक्सट्रीमली हैप्पी। और इसका एक और क्या हो गया, एक और हो गया, ये फर्स्ट है, और ये क्या हो गया, ओवर द मून। ओवर द मून, ओवर द मून का मतलब ये क्या हो गया, एक्सट्रीमली हैप्पी। पुल समवन अप, किसी की टांग खिंचाई होता है ना, पुल पुल किया जाता है ना, किसी की टांग खिंचाई करना, किसी की टांग खिंचाई करना। इसका मतलब किसी को चिढ़ाना, तुम देखे हो ना, किसी को चिढ़ाना, टांग खिंचाई का मतलब चिढ़ाना। वैसे ही ये पुल समवन अप यानी किसी की क्रिटिसाइज करना, किसी को, देखो ये आदमी क्या करे, दूसरे को कान में कुछ, किसी की टांग खिंचाई कर रहा है किसी के कान में, किसी को पुल अप, पुल कर रहा है, पुल समवन अप, पुल समवन अप। पुल समवन अप का मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज करना है ना, तो किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज, CRITICIZE, क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज समवन को क्या बोलेंगे, पुल समवन अप। पुल समवन अप का मतलब क्रिटिसाइज समवन। अगेन इसको अच्छे से लिख लो, इंपॉर्टेंट है। पुल समवन अप, पुल समवन अप का मतलब क्या हो गया, किसी की शिकायत करना। गॉस, एक और भी हो सकता है ना, गॉसिप भी मतलब क्रिटिसाइज ही होता है, नहीं, गॉसिप का मतलब होता है बातचीत करना, तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्रिटिसाइज में ऑलवेज निगेटिव सेंस में जाता है। क्रिटिसाइज समवन, पुल समवन अप, इसका क्या हो गया, पुल समवन अप, इसका मतलब किसी की खिंचाई करना। कीप समवन इन द लूप, कीप समवन इन द लूप, सबको जोड़ देना एक साथ। गिव देम ऑल इन इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन। कीप समवन इन द लूप, किसी को लूप में कर देना, नहीं होता है क्या बोलते हैं उसको, किसी को लूप में ले लेना, किसी को क्या करना, लूप में ले लेना। कीप समवन इन द लूप, कीप समवन इन द लूप यानी किसी को सारा इंफॉर्मेशन देना। गिव देम ऑल इंफॉर्मेशन, गिव देम व्हाट, ऑल इंफॉर्मेशन। तो कई बार क्या होता है, तंत्र मंत्र विद्या द्वारा, कहते हैं ना वशीकरण, ये सब चीजें, किसी को लूप में ले लिया जाता है, वो सब इंफॉर्मेशन देने लगता है। गिव देम ऑल इंफॉर्मेशन, कीप समवन इन द लूप। या फिर एक ये भी कह सकते हो कि व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दो, वहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, लूप से मिल जाता है व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप
ग्रुप या किसी भी ग्रुप में जोड़ दो, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो कीप समवन इन द लूप का मतलब क्या होगा, गिव देम ऑल इन्फॉर्मेशन। इसको भी लिख लो, इम्पोर्टेंट है। कीप समवन इन द लूप का मतलब क्या होगा, गिव देम ऑल इन्फॉर्मेशन। कीप समवन इन द लूप, कीप समवन इन द लूप का मतलब क्या होगा, गिव देम ऑल इन्फॉर्मेशन। गिव देम ऑल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, टू गेट ऑन द नर्व, किसी की नर्व पकड़ लेना, किसी की कमजोर कड़ी को पकड़ लेना ना। टू इरिटेट, देखते हो ना कई बार लोग किसी की कमजोर नस को पकड़ लेते हैं, उसको बार बार परेशान करते हैं। इसीलिए आप क्लोज करना, आपको क्या चाहिए, आप जितने गंभीर रहोगे आपकी कोई कमजोरी नहीं पकड़ पाएगा। तो टू गेट ऑन द नर्व, NERVE, नर्व्स, नर्व्स का मतलब नर्व्स, कमजोर कड़ी, कमजोर नस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नर्व, NERVES। तो जिस किसी कमजोर नस पकड़ लोगे तो क्या करेगा, वो आपको इरिटेट करेगा। जैसे एक मेरा फ्रेंड था, वो पढ़ाई करता था ना, तो उसके पास की कुछ मतलब अगल बगल की कुछ और लेडीज औरतें जो होती थी, वो क्या करती थी, उसको आके बार बार परेशान करती थी, उसके दरवाजे पर आके चिल्लाती थी, यानी टू इरिटेट करती थी उनको, उसको, ताकि वो पढ़ाई ना कर पाए। तो इन्हें होता है ना कि जब आप क्या कहते हैं सर, वो अवध ओझा सर भी तो बताते हैं ना कि अगर आप किसी के वो जान जाओगे, आप किसी को बता दोगे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो। कहीं ऐसा तो ना हो कि आप हम लोग के बच्चे से आगे निकल जाओ। जलन की भावना होती है ना लोगों के अंदर, और ये बहुत ही स्टूडेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि जलन की भावना बहुत ही खराब होती है, और लोगों के अंदर होती है, ये बच्चे नहीं जानते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कम एज के होते हैं, वो लोग उतने समझदार नहीं होते, लेकिन मेरा दोस्त समझदार था, वो उतना उन लोगों को मौका ही नहीं देता था, वो बताता था मैं वहीं पढ़ लेता हूँ। तो वो यही चीज़ है, वो न पकड़ ली थी सब की, यानी इरिटेट होगा हल्ला करने से, तो इरिटेट ही नहीं होता था, कहता था कि हमको वो लोग इसीलिए हल्ला करती हैं ताकि मेरे को जॉब लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, वो बार बार परेशान करती हैं लोग, तो मेरे को इंटरनल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं मिलती है, वो उन लोगों की मेहनत होती है, वो मोटिवेट करता है हमको। तो ये चीज़ देखो कितना अच्छा था, उसको पॉजिटिव सेंस में लिया था। तो कोई अगर आपकी कमज़ोर कड़ी पकड़ लेना, तो आप उसको अपनी कमज़ोरी ना बनाओ, आप उसको पॉजिटिव सेंस में लेकर और अपने जो काम है उसमें उसको झोंक दो, तो फिर आप सफल हो जाओगे। कैट्स पॉ, अब देखो कैट्स पॉ का मतलब, ये तो बेसिक बहुत आसान समझ में भी आ रहा है, बहुत इजी चीज़ है। कोई अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर, कहते हैं ना कि फंसा, कैट्स पॉ यानी कोई टुकड़ा देकर फंसा लेना। देखो कैट्स पॉ है ना, अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर, किसी को लालच देकर उससे अपना काम निकलवाना। तो उसे क्या करना, एक टूल की तरह इस्तेमाल नहीं करना अपने काम को निकलवाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, कैट्स पाव। यानी कैट्स पाव एक पाव का लालच देकर, बड़ा पाव का लालच देकर, कहते हैं ना बिल्ली को बड़ा पाव का लालच देकर उससे अपना काम निकलवाना। ऐसा बोलते हैं ना कि बिल्ली, ये मुहावरे में आता है कि कई बार गधे को भी बाप कहना पड़ता है ना, कहते हैं ना कई बार गधे को भी सर कहना पड़ता है, उसी तरह कई बार बिल्ली को क्या करना पड़ता है, पाव देकर अपना काम निकलवाना पड़ता है। ऐसे मुहावरे होते हैं। तो ये अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर, उसे क्या बोलेंगे, कैट्स पॉ। बाय सेम टोकन, बाय सेम टोकन का मतलब बाय सेम सिचुएशन, इन द सेम वे, बाय द सेम टोकन, सेम टोकन के से मैं भी एंट्री लिया किस चीज़ में, कहीं भी टोकन लगता है ना, किसी जू में जाते हो, कहीं टूर पे जाते हो, कहीं गार्डन में जाते हो, पार्क में जाते हो, वहाँ टोकन खरीदना पड़ता है देखने के लिए। तो बाय द सेम टोकन का मतलब क्या हो गया, बाय द सेम वे, सेम वे, उसी रास्ते सभी लोग जाएंगे ना टोकन लेकर, तो वही चीज़ हो गया। बाय द सेम टोकन का क्या हो गया, बाय द सेम वे,
बाय द व्हाट, सेम वे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे? एक बताए थे कैट्स पॉ। कैट्स पॉ मतलब बिल्ली का, PAW है ना, कैट्स पॉ मतलब अ पर्सन used as a tool by another, a person used as a tool by another, a person used as a tool by another, उसे क्या बोलेंगे? कैट्स पॉ। फिर क्या था? एक और था ना, ये भी बताए थे, कीप समवन इन द लूप का मतलब गिव देम ऑल इंफॉर्मेशन। गिव देम ऑल इंफॉर्मेशन को क्या होगा? कीप समवन इन द लूप। फिर अभी मैंने बताया ना, बाय द सेम टोकन। बाय द सेम टोकन का मतलब क्या होगा? बाय द सेम वे। बाय द सेम टोकन का हो जाएगा बाय द सेम वे। ऑन द मून बताए थे। ऑन द मून का मतलब एक्सट्रीम हैप्पी। ऑन द मून का मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीम हैप्पी। ऑन द मून, ऑन द मून का मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीमली हैप्पी। EXTREME, एक्सट्रीमली, इसमें LY ऐड कर दो तो एक्सट्रीमली हो जाएगा हैप्पी। इसका क्या होता है? कैट्स पॉ बता ही दिए। और क्या था? टू गेट ऑन द नर्व, यानी किसी की, टू इरिटेट। कीप समवन इन द लूप हुई, या पुल समवन अप। पुल समवन अप, पुल समवन अप, इसका मतलब किसी को क्या करना? क्रिटिसाइज करना। किसी का क्रिटिसाइज करना, CIZE है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज समवन। पुल समवन अप का मतलब क्या हो गया? क्रिटिसाइज समवन। फिर क्या है? चलो इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में आगे की चीज़ों को करेंगे।